मॉर्निंग क्लास। आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि आपको दिख रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। साधारण ब्याज की तरह ही चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। उसको कैसे निकाला जाता है, बस उसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो अलग से जुड़ के आ जाती हैं। साधारण ब्याज के अंदर हम 3, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल का ब्याज इकट्ठा निकाल सकते हैं, वो साधारण ब्याज कहलाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हर साल का ब्याज अमाउंट के अंदर ऐड किया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगले साल उस मिश्र धन के ऊपर ब्याज लगता है, जिससे हर साल जो है ब्याज संयोजित होता रहता है, ब्याज पे ब्याज चलता रहता है। इस प्रकार ब्याज पे ब्याज चलने की प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। तो आइए आज हम थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझते हैं कि कैसे उसको हल कर सकते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए वीडियो को स्किप करके ना देखें और इसको पूरा देखना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रति वो क्लियर हो जाए। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अंदर भी साधारण ब्याज की तरह ही कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे मूलधन, दर, समय, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यही बेसिक 5 टर्में होती हैं। साधारण ब्याज के अंदर भी मूलधन आता था, दर आती थी, समय आता था। अब चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, वहां चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज था। चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज था। वहां पर मिश्र धन था, यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन है, बस यही चेंजमेंट है। मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पी के द्वारा दर्शाते हैं। दर को क्या बोलते हैं? रेट। रेट को आर के द्वारा दर्शाते हैं। समय को टाइम बोलते हैं, इसको टी के द्वारा दर्शाते हैं। और चक्रवृद्धि मिश्र धन को कंपाउंड अमाउंट बोलते हैं, क्योंकि तो मिश्र धन को अमाउंट बोला जाता है और चक्रवृद्धि को कंपाउंड बोला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। इनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे जो दर दी जाती है वो हमारे को क्या दी जाती है? वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक, दैनिक, 5 तरह से दी जाती है। उसी तरह से हमने समय को भी कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कह देगी भी 12% वार्षिक, समय 4 वर्ष। अगर ये 2 चीजें कन्वर्ट करनी हो हमने तो कैसे करोगे? वार्षिक के अंदर क्या होगा? वार्षिक के अंदर तो दर हो जाएगी 12%, समय 4 वर्ष। छमाही करेंगे, यानी कि एक साल में कितने 6 महीने होते हैं? 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6% छमाही। और ये हमारा जो 4 वर्ष है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 छमाही बन जाएगा। इसका कितना बन जाएगा? 8 छमाही में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी दर को अगर तिमाही में कन्वर्ट करना हो, तिमाही का मतलब होता है एक साल के अंदर कितनी बार 3 महीने आते हैं? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो 4 बार आएंगे तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट को हमेशा डिवाइड करना है और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। 4 से करेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3% तिमाही। और जो समय है वो 16 तिमाही हो जाएगा। और अगर मासिक में पूछेगा तो क्या होगा? मासिक में तो एक साल में 12 महीने हो, 12% वार्षिक दर है तो 1% हो जाएगी। और साल में 48, 4 साल में 48 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने तो 4 साल में 48 महीने। और दैनिक की पूछेगा तो फिर हमने इसको दैनिक में बदलना पड़ेगा। एक साल में 365 दिन होते हैं, 12/3
365% दैनिक, और जो समय होगा वो 4 साल में 365 गुना में 4, ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको समय को और दर को दोनों की रेशो को सेम करके चलेंगे। अब चक्रवर्ती मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इनटू में 1 प्लस दर बटे 100 ऊपर समय, ठीक है, ये आ जाएगा चक्रवर्ती मिश्र धन। और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना होगा तो क्या होगा? चक्रवर्ती मिश्र धन माइनस मूलधन चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। बस यही याद रखना हमने, और कुछ याद नहीं रखना इसके अंदर। इसको ये याद हो गया, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करने आगे। अब कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, उनको हल करके देखते हैं कि वो कैसे हल होंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 12,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। क्या करो? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो देखो, मूलधन 12,500 रुपये, दर 8% वार्षिक। दर के साथ हमेशा उसकी यूनिट जोड़ कर रखनी, भैया वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है, दैनिक है या मासिक है, जो भी है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग टाइम को भी चेंज करना पड़ेगा। समय 2 वर्ष, ठीक है। तीनों चीज दे दी। सबसे पहले क्या निकालोगे? चक्रवर्ती मिश्र धन। कैसे निकलेगा? मूलधन इनटू में 1 प्लस दर बटे में 100 और पावर के रूप में समय। बटे के अंदर रकम है तो 4 दूनी 8, 4 2500 कट गया, क्या हो जाएगा? 12,500, 25 एकम 2500 तो 27 बटे 25 की पावर 2। 12,500 गुणा में 27 बटे 25, जितनी भी पावर होगी ब्रैकेट की रकम को उतने ही बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे। देखो 25 पंजे 125, 2 जीरो गिनू, 25 दूनी 50, जीरो क्या आ गया? 20 गुणा 27 गुणा 27 बराबर है कितना हो जाएगा? ये 14,580 रुपये। अब हमने निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। कैसे निकलेगा? मिश्र धन 14,580 में से 12,500 रुपये को घटा देंगे। 12,500 गए तो 2,080 रुपये बाकी बच गए। ये हमारा ब्याज हो जाएगा। कौन सा ब्याज? चक्रवर्ती ब्याज। इसको निकालने के लिए हमने इतना लंबा अलग अलग करने की बजाय हम क्या कर सकते थे? मूलधन इनटू में 1 जमा में दर बटे में 100 ऊपर समय माइनस मूलधन, ऐसे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यानी कि इसके साथ माइनस में हम 12,500 को लेकर चलेंगे तो वो निचले स्टेप में आगे घटना है, ठीक है। ऐसे हम सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ₹4,000 का
10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। अब जो समय था वो हमारे पास वर्ष और महीने दोनों के अंदर दे दिया, अब दर जो है वो वर्ष के अंदर दे दी। तो हम लिखेंगे मूलधन 4,000 रुपये, दर 10% वार्षिक, यूनिट साथ में होनी चाहिए, समय 2 वर्ष 3 माह, 3 महीनों को वर्ष में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/12 बराबर है 1/4 वर्ष, यानी कि 2 से 1/4 वर्ष। समय को हमने इसी तरह लेना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर ही रखना है, उसको तोड़ के सिंपल फ्रैक्शन में चेंज मत करना। अब इसको निकालते समय हमने थोड़ा सा चेंजमेंट करना होगा, वो ध्यान से देखना। क्या निकालेंगे, चक्रवर्ती मिश्र धन कैसे निकलेगा, मूलधन इंटू में 1 जमा में दर बटे 100 पावर 2, क्योंकि 2 वर्ष पूरे हैं और तीसरा बटे में है 1/4। इसके साथ ही मल्टीप्लाई में लगाएंगे 1 जमा में दर 10 के साथ ही से 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे में 100। बस इतना ही करना हमने। ठीक है, ये पूरे वर्ष यहाँ पे और जो बाकी आधे वर्ष हैं उनको यहाँ पे, बटे के वर्ष हैं जो 1 जमा में दर के साथ वर्षों को मल्टीप्लाई कर देना, बटे में 100 रह जाएगा। देखो इस 0 से तो ये 0 कट गई और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 ये आ गया। चार 10 इनका एलसीएम लेंगे तो 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 की पावर 2 और इसकी क्या हो जाएगी भाई, 100 एकम 100 प्लस 5/2, यानी इसको हल कर ले पहले 5/2 को, तो क्या हो जाएगा 5/200, 200 5/200, कैसे 5/2 है ना, तो बटे के नीचे बटा होगा तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 1 5/2 बटे में 100/1, बटे के नीचे बटा होगा तो क्या हो जाएगा 5/2 गुणा में 1/100 बराबर है 5/200। अब 5/200 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 जमा में 5/200, 200 5/200, ये कट जाएगा 5 से, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 41/40। ठीक है, 4000 गुणा में 11/10 गुणा में 11/10 गुणा में 41/40, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से 4, 11 11 और 41 की गुणा कितनी होती है भाई, 11 11 और 41 की गुणा होती है 4,961 रुपये। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालना था हमने, चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, 4,961 में से 4,000 रुपये घटा देंगे, 961 रुपये हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। अगर समय पूरा वर्ष में ना देगा, 7वां महीने दे दे, तो हमने उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि संयुक्त भिन्न के अंदर रखना है, उस महीनों के वर्ष बनाकर रखने हैं। जो पूरे वर्ष हैं उनके लिए सेम फॉर्मूला, साथ में जो अधूरे वर्ष हैं, बटे में जो वर्ष हैं, वो दर के साथ मल्टीप्लाई होकर बाकी सेम रखना है और हल कर देना है। हमारा क्वेश्चन जो है एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2500 रुपये का 12%
8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज छमाही देय हो। अगर ब्याज हर छठे महीने देना हो तो कैसे निकलेगा? देखिए, मूलधन 2500 रुपये, दर 12% वार्षिक, यानी कि 12/2, 6% छमाही, समय 1 वर्ष, 1 साल में कितनी छमाही? 2 छमाही। चेंज कर देंगे हम छमाही के अंदर। चक्रवृद्धि ब्याज सीधा निकालने का फॉर्मूला, मूलधन इंटू में 1 जमा में दर बटे में 100 पावर 2 माइनस मूलधन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो सीधा। इसको हल करो, बाकी जो उत्तर आ जाए उसमें से मूलधन को घटा दो। तो ये क्या हो जाएगा? 106/100, 2500 इंटू में 106/100, 2 माइनस 2500। अगर उलझते दिखो तो इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेना। तो ये पहले हल करना है हमने। अब देखो, इसको काटो। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0। 2500 गुणा में 53/50 गुणा में 53/50 माइनस 2500, 50 पंजे 250, 0। 50 से 50, 53 और 53 की गुणा कितनी होती है? 53 और 53 की गुणा 2809 रुपये माइनस 2500 रुपये बराबर है 25 और 3 28, 309 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो इसको। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में भी पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें भी कुछ थोड़ा हवा बदलाव करके ले जाते हैं, कुछ नया क्वेश्चन। जो कह रहा है किसी धन पर 8% वार्षिक दर से, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना था? 480 रुपये है। तो धन ज्ञात कीजिए। धन मीन्स मूलधन ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालोगे? अब की बार उसने मूलधन पूछ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर दे दिया। ना चक्रवृद्धि ब्याज दिया, ना साधारण ब्याज दिया, दर दे दी, समय दे दिया, ना मूलधन दिया, सीधा हम दोनों का अंतर दे दिया। तो हम मान लेंगे, माना मूलधन, माना मूलधन x रुपये, ठीक है। दर 8% वार्षिक, दर जो है वो 8% वार्षिक, समय 2 वर्ष। और पहले निकालेंगे साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ठीक है, 50 पे 2 चौक 8, 25 बराबर है 4x बटे 25। ठीक है, ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। अब हम निकाल लेते हैं चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज सीधा निकाल देता हूं। मूलधन दिख रहा है ना, मूलधन गुणा में 1 जमा में दर 8 बटे में 100 और समय 2 वर्ष माइनस x। ठीक है, 4 दूनी 8, 25 x इंटू में 27 बटे 25 गुणा में 27 बटे 25 माइनस x। हल किया, लघुत्तम लिया तो 27 बटे 25 आ गया। पावर में 2 है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सीधा ही। 27 27 729, 25 25 625 और साथ में x और माइनस में x। ठीक है, इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? x के बटे में कुछ नहीं है तो 1, 625 क्या आ गया लघुत्तम। 625 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 729 x माइनस 625 x बराबर है 729 में तो 625 गए 104 x बटे में 625। 104 बटे में x बटे में 625, ये आ गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का अंतर 480 के बराबर दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज पहले है तो चक्रवर्ती ब्याज पहले आएगा, साधारण ब्याज बाद में है तो साधारण ब्याज बाद में आएगा। वैसे भी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जब निकाला जाता है तो साधारण ब्याज की अपेक्षा चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा आता है, तो बड़े में से छोटा घटेगा। 104 x बटे 625 माइनस 4 x बटे 25 बराबर है 480 के। इनका लघुत्तम 625 625 एकम 100, 4 x माइनस 25 25 25 625, 25 का 100 x बराबर है 480। 104x में से 100x गए तो 4x बच गए। 4x बटे में 625 बराबर है 480। तो बटे की रकम करें जाओगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। 4x बराबर है 480 गुणा 625 और x बराबर है बटे में 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। जब इनको हल करेंगे तो 12 पंजे 60, 0 12 पंजे 60, 6 12 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3 12 6 72 और 3 75,000 रुपये। मूलधन हमारा आ जाएगा 75,000 रुपये। आ गया ना समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें भी थोड़ा और कुछ नया लेके आते हैं। नया क्या है इसमें? मोस्टली तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लेना, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अगला है 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का। 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का
चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। आसान है। मूलधन 8,000 रुपये, दर 5% वार्षिक, समय 3 वर्ष, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 5 दिया 15 8 120, 1200। अब निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज। क्या होता है? 8,000 इंटू में 1 जमा में दर बटे में 100 और समय माइनस 8,000। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। 8,000 गुणा में 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटा 20, 21 बटा 20, 21 बटा 20। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 से 4, 21 21 21। तीनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21 21 21, 1261 रुपये। ये आ गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अब हमने इनका अंतर ज्ञात करना था, तो अंतर क्या हो जाएगा? 1261 में से 1200 घटा दो, 61 रुपये दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी धन का 10% वार्षिक दर से, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है। धन ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात कीजिए तो क्या होगा? माना मूलधन x रुपये, दर 10% एनुअल वार्षिक, समय 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। मूलधन गुणा में दर, 1 जमा में दर बटे में 100 और ऊपर समय माइनस में x। 0 से गई 0, 10 एकम 10 और 1 11, x गुणा में 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10। ठीक है। 11 11 11 1331, 1331 x बटे में 1000 माइनस x बटे में 1, कुछ नहीं है तो 1000 लघुत्तम। 1331 x माइनस 1000 x बराबर है 331 x बटे में 1000। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया।
लेकिन चक्रवर्ती ब्याज किसके बराबर दे रखा है, 331 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 331x बटे में 1000 बराबर है 331 के। तो क्या हो जाएगा भाई, x बराबर है 331 गुना में 1000 और बटे में 331। 1000 जो है परेन जाओगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर और 331 बटे में चला जाओगा। 331 से 331 गए, x बराबर है 1000 रुपये, यानी कि हमारा जो मूलधन था वो 1000 रुपये है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कुछ और रोचक सवाल लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, उनको हल करके देखेंगे कि उनको कैसे हल किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।